हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर हब। दिस इज इरशाद। और जैसा कि आपको मालूम है, हमने स्टार्ट किया था वेब डिज़ाइनिंग, और वेब डिज़ाइनिंग के अंदर हमने अभी तक डिस्कस किया है HTML। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड टू स्टार्ट द न्यू लैंग्वेज विच इज़ कॉल्ड CSS। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे CSS क्या है और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। थ्योरी भी टच करते हैं इस लेक्चर के अंदर, क्योंकि मोस्टली जब हम इंटरव्यू पे जाते हैं वहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ CSS। ठीक है, या CSS के सिलेक्टर्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए मैंने कुछ स्लाइड बनाए हैं और इस स्लाइड को हम फॉलो करेंगे और प्रैक्टिकल वर्क भी करेंगे, थ्योरी भी टच करेंगे, क्योंकि जब हम इंटरव्यू पे जाते हैं तो फिर आंसर होना चाहिए इनके क्वेश्चंस का। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ओपन करते हैं अपनी PPT स्लाइड को। जैसे कि आपको मालूम है, वेब डिज़ाइनिंग कोर्स है और फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू CSS। ठीक है, CSS को हम इंट्रोड्यूस करेंगे और इसके अंदर कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा व्हाट इज CSS, और देन ओरिजिन ऑफ CSS, और फिर CSS इम्प्लीमेंटेशन कि CSS को हम HTML के साथ कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और जावास्क्रिप्ट के अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। ठीक है, और इसके बाद कुछ चीज़ें हैं इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। हम CSS को ओनली 3 मेथड के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दैट इज इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। इसको आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, और सेलेक्टर एंड CSS के अंदर सेलेक्टर्स कितने हैं, किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं। ठीक है, और इसका सिंटैक्स क्या होगा अगर आपने किसी सेलेक्टर को यूज़ करना है, तो इसकी इस्तेमाल के लिए, यूज के लिए हमारे पास इसका अपना सिंटैक्स है, उसी सिंटैक्स को हम फॉलो करेंगे। और देन बॉर्डर्स एंड CSS के अंदर हम बेसिक बॉर्डर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज CSS। ठीक है, ये हमारे पास, लेकिन यहाँ पर ये आ रहा है, ये हमारे पास व्हाट इज CSS। ठीक हो गया। अब देखें CSS, जैसा कि आपने सुना होगा, बाद मरतबा लोग कहते हैं कि यार मैं CSS के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैंने CSS का टेस्ट देना है, लेकिन यहाँ पर ये वो CSS नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास लैंग्वेज है। CSS का फुल फॉर्मेट है CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये हमारे पास एक कैस्केडिंग स्टाइल शीट लैंग्वेज है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट मतलब कि ये स्टाइलिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इट इज़ अ स्टाइलिंग लैंग्वेज यूज टू डिस्क्राइब प्रेजेंटेशन and visual appearance of a web page. It allows the developer to control fla fla fla। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली एक लैंग्वेज है जो प्रेजेंटेशन या विजुअल अपीयरेंस किसी पेज की डिफाइन करती है। ठीक है, मतलब जब हम वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वेबसाइट के अंदर आप लोगों ने देखा होगा क्या होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, इसके विजुअल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास ये लैंग्वेज है। ठीक है, CSS के थ्रू हम इन सारी चीज़ों को डिफाइन करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, और ये लैंग्वेज जो है इट अलाउड द डेवलपर टू कंट्रोल द लेआउट, कलर, फॉन्ट एंड अदर विजुअल एस्पेक्ट ऑफ HTML एलिमेंट। ठीक है, बेसिकली हम HTML में स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर उसी स्ट्रक्चर को हम यूज करके और इसको एक्सेस करके HTML के CSS के थ्रू हम लोग इसको डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कंट्रोल प्रोवाइड करता है डेवलपर को लेआउट की, कलर्स की, फॉन्ट की एंड विजुअल एस्पेक्ट्स की। ठीक है, और अगर बात की जाए CSS वर्जन की, तो CSS के हमारे पास 3 वर्जन है, CSS 1, 2 एंड 3। ठीक है, देखते हैं CSS 1 में क्या है और CSS 2 में फिर क्या हो गया, और CSS 3 जो आजकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आजकल हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस क्या है। देखिए CSS 1 इट वाज फर्स्ट ऑफिशियली वर्जन ऑफ CSS रिलीज इन 1996। ठीक है, इसको रिलीज किया गया था 1996 में, और इसमें बेसिक चीज़ें थे, मतलब सैम्पल पेज आप किस तरह बना सकते हैं, मतलब डिफरेंट इन HTML। ठीक है, बहुत HTML के अंदर भी हम कुछ हद तक डिज़ाइनिंग कर सकते थे, लेकिन हाइयर डिज़ाइन हम इसके अंदर नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने CSS 1 का ये एक ऑफिशियल वर्जन रिलीज़ किया था 1996 में, और इसमें कुछ लिमिटेड हद तक इसमें डिज़ाइनिंग लोग कर सकते थे। ठीक है, बस इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ डिसएडवांटेज थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इसमें इंक्लूड नहीं थे। तो इन चीज़ों को इंक्लूड करने के लिए उन्होंने 1998 में एक और वर्जन इसका रिलीज किया, CSS 2। ठीक है, और इट इज़ बेसिकली एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ CSS 1
जिस तरह सी का एक्सपेंडेड वर्जन हमारे पास C++ आ गया था, तो इसी तरह हमारे पास CSS1 को एक्सटेंड करके या एक्सपेंड करके एक और उन्होंने लॉन्च किया CSS2 के नाम से, और इसके अंदर कुछ न्यू प्रॉपर्टीज थी, सेलेक्टर एंड लेआउट, ठीक है, लेआउट थी और सेलेक्टर थे इसके अंदर, और इसमें एनिमेशन या बॉर्डर राउंडिंग वगैरह नहीं थे, ठीक है। तो इन चीज़ों को इंक्लूड करने के लिए उन्होंने CSS3 लॉन्च किया 1999 में, और इसमें कुछ न्यू फीचर थे, राउंडेड कॉर्नर, ग्रेडियंट, ट्रांजिशंस एंड एनिमेशन एक्सेट्रा, ये चीज़ें उन्होंने इसमें इंक्लूड किए, ठीक है। अब इम्प्लीमेंटेशन जो स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि 3 वेज है हमारे पास, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS, ये हमारे पास 3 तरह के हैं जिसके थ्रू हम CSS को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब यूज़ कर सकते हैं। इनलाइन मीन इनसाइड एवरी टैग, हर टैग के अंदर अगर आप किसी स्टाइल को यूज़ करने जा रहे हैं या आप किसी स्पेसिफिक हेडिंग के अंदर स्टाइल लेना चाहे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, CSS इनलाइन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उसी चीज़ को अगर आप हेड के अंदर लिख लिए तो फिर हम इसको इंटरनल CSS कहते हैं। अगर सेम काम आप किसी सेपरेट फाइल में करें, ठीक है, या इसी वर्ड को हम अगर किसी सेपरेट फाइल में रिपीट करें तो देन वी विल कॉल इट एक्सटर्नल CSS, ठीक है। ये भी हेड के अंदर होता है लेकिन एक सेपरेट फाइल में होता है, ठीक है। अब सेलेक्टर को यूज करने के लिए हमारे पास 3 मेन सेलेक्टर है, ठीक है। सेलेक्टर हमारे पास एलिमेंट सेलेक्टर है, क्लास सेलेक्टर है, ID सेलेक्टर है। एलिमेंट, अगर आपने किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, ठीक है, इट इज यूज टू सेलेक्ट एनी HTML एलिमेंट, ठीक है, किसी भी एलिमेंट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं यूजिंग एलिमेंट सेलेक्टर। अगर आपने किसी क्लास को सेलेक्ट करना है तो फिर क्लास के लिए हम डॉट लगाती है, ठीक है, डॉट फिर क्लास का नेम, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास यूनिक आइडेंटिटी के लिए हमारे पास है ID सेलेक्टर, ठीक है। ID, इट इज यूज टू सेलेक्ट ID बाय यूजिंग हैश। ID को सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हैश का सिंबल लिखते हैं, ठीक है, बिफोर एक्सेसिंग दी ID, ठीक है। कैसे यूज करेंगे, जनरल सिंटैक्स से इसका सेलेक्टर नेम और देन ये वाले ब्रैकेट है हमारे पास, देन इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज को लिखेंगे, ठीक है। और फिर हम डिस्कस करेंगे बॉर्डर एंड CSS, बॉर्डर की वेट, बॉर्डर हाइट, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर रेडियस एक्सेट्रा, ठीक हो गया। अब देखते हैं प्रैक्टिकली, तो इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक हो गया। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ पर ऑलरेडी मैंने ओपन किया हुआ है HTML VS कोड, और VS कोड के अंदर मैंने लिखा है कुछ कोड, ठीक है। ये कुछ कोड है हमारे पास HTML का, ठीक हो गया। जैसा कि आपको मालूम है कि HTML में हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो इसको मैं यहाँ पर लेके आऊँगा क्योंकि वहाँ पर हम इस चीज़ को मिनिमाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है सिंपली H1 लिखा है, ठीक है। और H1 के अंदर मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है CSS क्लास, ठीक हो गया। सेव करता हूँ और एक पैराग्राफ लिया है और इसके अंदर मैंने लिखा है वी आर लर्निंग CSS, दिस इज आवर फर्स्ट क्लास फ्ला फ्ला फ्ला, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर देखता हूँ, हमारे पास ये आ रहा है, ठीक हो गया। अब अगर इसको आपने स्टाइल देना है, इसका लुक थोड़ा सा क्रिएटिव बनाना है, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे CSS, ठीक है। सबसे पहली नंबर पे जो हमारे पास है CSS इंटरनल हम एक हेड के अंदर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये हेड है, एक टैग के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास हेडिंग है H1 और इसका नाम, इसके अंदर मैंने कुछ लिखा है CSS क्लास। अब आप देख सकते हैं हमारे पास ये बिल्कुल सैंपल है, ठीक है, ब्लैक कलर है इसका, ठीक है। तो इसको डिजाइन देने के लिए, इसको बैकग्राउंड देने के लिए, इसका कलर चेंज करने के लिए हम इनलाइन CSS यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। ये देखें CSS इनलाइन, तो इनलाइन के लिए हम ओनली स्टाइल लिखते हैं। स्टाइल के बाद फिर यहाँ पर आप अलग कर कलर देना चाहिए तो यहाँ पर मैं कलर लिखता हूँ, कलर फॉर एग्जांपल मैं रेड देता हूँ, ठीक है। एंटर, ठीक हो गया। सेव किया मैंने, सेविंग के बाद यहाँ से आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया। अगर आपने बैकग्राउंड देना है तो बैकग्राउंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, बैकग्राउंड कलर टैब बटन प्रेस करेंगे, कलर आ गया और इसको हम यहाँ से रखेंगे फॉर एग्जांपल ग्रे
या ग्रीन रखते हैं, सेव करते हैं और ब्राउजर पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास इसका कलर आ गया। ठीक हो गया। इसी तरह अगर पैराग्राफ को आपने कलर देना है, पैराग्राफ के लिए भी आप यहाँ पर जाएं और यहाँ पर स्टाइल लेके, स्टाइल के अंदर कलर लेके, कलर फॉर एग्जांपल मुझे ब्लू चाहिए इसका, तो मैं ब्लू कर देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल ग्रीन हो गया। ठीक है। सेव करते हैं और जाते हैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये आ गया। ठीक हो गया। इसी तरह सेम सेकंड वाले को भी देना है, तो स्टाइल लिखेंगे और स्टाइल के अंदर हम लिखेंगे कलर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल येलो। ठीक हो गया। अब इसको हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे क्या हो गया। ठीक है। तो ये हमारे पास इनलाइन सीएसएस। अगर इसी चीज को आपने हेड में यूज किया, ठीक है, स्टाइल के अंदर हेड में यूज किया, तो फिर हम इसको इंटरनल सीएसएस कहेंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड को होल्ड रखते हुए मैं सब कुछ खत्म कर रहा हूँ। ठीक है। मैंने खत्म किया यहां से। ठीक है। सिंपल हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हेड के अंदर जाते हैं, यहाँ पर स्टाइल लिखते हैं और स्टाइल को क्लोज करते हैं। इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, इसी एलिमेंट को डिजाइन करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने जानना चाहिए सेलेक्टर के बारे में। एलिमेंट सेलेक्टर हो गया। ठीक है। तो एलिमेंट मीन कि आपने किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए क्या क्या करना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास H1 एक एलिमेंट है, तो इसको एक्सेस करने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली H1 लिखूंगा। ठीक हो गया। फिर ये ब्रैकेट लगाऊंगा और फिर इसके अंदर में जो कुछ लिखूंगा तो उसी को हम अप्लाई करेंगे H1 के ऊपर। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर लिख देता हूं कलर रेड। ठीक हो गया। बैकग्राउंड कलर मारून। ठीक हो गया। अब मैं सेव करता हूं। सेविंग के बाद जाते हैं यहाँ पे और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं सेम ही वही काम है लेकिन हेड के अंदर हो रहा है। ठीक हो गया। अब अगर पैराग्राफ को आपने कलर देना है तो पैराग्राफ कैसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम सिंपली पी लिखेंगे और इसको ऐसा करेंगे। ठीक है। ब्रैकेट लगाएंगे। लेकिन देखिए ये हमारे पास 2p है, यहाँ पर पैराग्राफ 2 है, तो ये दोनों पर अप्लाई होगा। ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर में इसका देता हूँ ब्लैक। ठीक है। और फॉन्ट कलर में वाइट रखता हूँ। ठीक है। अब आप देखेंगे दोनों पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इस वाले पैराग्राफ के ये चीज अप्लाई करना है, ठीक है, तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए हम आईडी का इस्तेमाल करेंगे या क्लास का इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये इंटरनल इनलाइन हो गया। अब एक्सटर्नल यूज के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम एक फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है। क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल मतलब इससे बाहर हम एक फाइल क्रिएट करते हैं और फिर इसके अंदर हम कोड लिखते हैं। सेम प्रोसेस सेम कोड यही होगा, लेकिन मेथड चेंज होगा। ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ और यहाँ से हम जाते हैं रिफ्रेश करते हैं, तो ये ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, CSS को यूज़ करता हूँ एक्सटर्नल। ठीक है। तो न्यू पे जाता हूँ, न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और जब भी हम स्टाइलिंग का फोल्डर बनाते हैं तो style.css लिखते हैं। ठीक है। style.css जिस तरह HTML की फाइल के लिए हम index.html लिखते थे, तो इसकी एक्सटेंशन हमारे पास .css है। एंटर करते हैं और यहाँ पर हम मौजूद है इस फोल्डर के अंदर और इसको मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, ये क्रिएट हो गया। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर
ये सिंपल हेडिंग है और इसको मैं क्लास देता हूँ यहाँ पर, क्लास इज इक्वल टू पैरा। ठीक है, मैंने क्लास लिया, इसको मैंने नाम दिया पैरा, सेव किया। अब इस क्लास को मैं किस तरह एक्सेस करूँगा ये भी देखेंगे अभी। ठीक है, और यहाँ पर इसको मैं क्लास देता हूँ या आईडी देता हूँ, आईडी इज इक्वल टू डबल पी। ठीक है, या कोई एक डिस्क्रिप्टर नहीं देते, पैरा 2 हो गया। ठीक है, अब सेव किया, सेव के बाद मैं क्या करूँगा, स्टाइल पे जाऊँगा और यहाँ पर अगर मैंने सिंपल इसको एक्सेस करना है तो क्या करूँगा, सिंगल एलिमेंट को, तो सिंगल एलिमेंट के लिए सिंपली हम एलिमेंट का नाम लिखते हैं h1। ठीक हो गया, और यहाँ से ब्रैकेट, और यहाँ से मैं बैकग्राउंड कलर इसका करता हूँ, बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू रेड। ठीक हो गया, और कलर इज इक्वल टू वाइट। ठीक है, अब ये अप्लाई नहीं होगा, सेव किया मैंने, यहाँ पर देखे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या मसला है, इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसको लिंक करेंगे। ठीक है, HTML CSS दोनों को हम लिंक करेंगे, दिन जाके हम इसको यूज़ कर पाएंगे। तो लिंक के लिए हम जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पर हम लिखेंगे लिंक और रिलेशन स्टाइल शीट, और इसके बाद बाहर जाएंगे और यहाँ से href लिखेंगे और स्टाइल शीट, इसको हम जिस जो 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 फिल्टर है। ठीक है, अभी मैंने style.css के नाम से बनाए, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, सेव करूँगा और फिर जाके यहाँ से हम ये देखिए अप्लाई हो गया। ठीक है, जो कोड मैंने लिखा था वो यहाँ पर अप्लाई हो गया। ठीक है, ये वाला कोड। अब चलते हैं बॉर्डर की तरफ। बॉर्डर हमारे पास राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम। ठीक है, और इसकी वेट भी होती है बॉर्डर की। तो बॉर्डर के लिए बॉर्डर लिखते हैं, बॉर्डर फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल, पिक्सल इसकी साइज को डिफाइन कर दे। बॉर्डर में दिया 20 पिक्सल। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, रिफ्रेश कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर बॉर्डर सॉलिड ग्रीन। ठीक है, या ये वाले देते हैं। अब आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, यहाँ पर इसके बॉर्डर आ गए। ठीक हो गया, अब ये मैंने 20 पिक्सल रखा है, आप इसको कम कीजिए, फॉर एग्जांपल 10, सेव करें, फ्रेश करिए। ठीक है, अगर और कम करना है तो इसकी साइज को आपका क्या करेंगे, यहाँ पे डिक्रीज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं 5 रखता हूँ, सेव, और देन जाके यहाँ से ये हो गया। ठीक है, अब इसको भी आप बॉर्डर दे सकते हैं पैराग्राफ को। तो पैराग्राफ के लिए मैंने क्लास यूज किया हुआ है। क्लास यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास पैरा है। तो क्लास को एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉट का इस्तेमाल करें। डॉट पैरा ब्रैकेट स्टार्ट, बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू ब्लैक। ठीक हो गया, कलर, कलर मीन फॉन्ट कलर। ठीक है, वाइट, और बॉर्डर 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 वही बॉर्डर, फॉर एग्जांपल 5 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक हो गया, अब जाते हैं यहाँ पर, रिफ्रेश करते हैं तो ये हो रहा है। ठीक है, और इसकी विड्थ हाइट भी आप डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसका हाइट डिफाइन करता हूँ, हाइट फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल। इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये इसका हाइट हो गया, बॉर्डर हाइट। ठीक है, फिक्स हो गया अभी। अच्छा जी, अब बॉर्डर स्टाइल भी आप डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बॉर्डर
स्टाइल फॉर एग्जांपल डॉटेड। ग्रो, ग्रो मैंने लिया, सेव किया, ये ग्रो हो गया। ठीक है, अब मैं इसको जूम कर रहा हूँ तो ये ग्रो हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रो हो गया। अगर आपको डॉटेड चाहिए तो आप यहाँ पर जाइए और इसको क्या करें, डॉटेड, तो ये डॉटेड बन जाएगा। यहाँ पर नीचे वाले पे प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, ऊपर वाले पे नहीं। और अगर आपने डैशेस लगाना है तो यहाँ पर आप देखेंगे डैश, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये डैशेस आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह हमारे पास बॉर्डर है। अब बॉर्डर की रेडियस को भी आप डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने दिया इसको यहाँ पर ग्रो और बॉर्डर रेडियस, रेडियस मीन गुलाई। ठीक है, इसको इस तरह यूज सर्कल बनाएंगे। ठीक है, तो मैं 10% लिखता हूँ यहाँ पर, पिक्सल सॉरी, और सेव करता हूँ। अब आप देखेंगे, ठीक है, ये राउंड हो गया। इसको देखे और इसको देखे, अगर मैं इसको ज़्यादा कर दूँ फिर आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है, तो इस तरह हम बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ इनफ फॉर टुडे। सॉरी, एक और रह गया, आईडी। आईडी को एक्सेस करने के लिए हम हैश लगाते हैं, फिर आईडी का नाम देते हैं। यहाँ पर मैंने आईडी क्या दिया है, पैरा2। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हैश पैरा2, और इसको सेम इसी को कॉपी करेंगे, कोड को सेकंड वाले के लिए भी यूज़ करेंगे, और इसकी ब्लैक की वजह इसका कलर हम ये रखेंगे, यहाँ से भी सेव, देन ठीक हो गया। तो इस तरह हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम एक कंप्लीट पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग CSS। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई मसला है, यू कैन आस्क एंड यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।